इसी ऑर्गेनाइजेशन में रुक कर देखते हैं 2 साल, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रमोशन देती है तो फिर रुक जाएंगे, ग्रोथ मिलती है तो रुकने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो फिर आगे जाकर देखेंगे चेंज का ऑप्शन क्या है। किसी शॉप के साथ में अब हमने अपने कामकाज की शुरुआत की है, व्यापारिक जीवन की नव आभा को देखा है और ये कहते हैं कि लोग धीरे धीरे फुटफॉल की तरफ आएंगे, उसके बाद तो परिणामों की शुरुआत होगी। अभी किसी और प्रोडक्ट को लाने की रिस्क क्यों लें, क्यों किसी बड़े इनोवेशन की तरफ चलते हैं, जहां है वैसे चलते हैं, धीरे धीरे इस समय को गुजरने देते हैं, फिर पाएंगे कि आगे किस तरह की हासिल करने वाली अवस्थाएं हैं। अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है ना, इसको चलने देते हैं, ये 2 वर्ष निकलने देते हैं, फिर देखेंगे कि जॉब करनी है फिर बिजनेस। हम खुद ही समय के भरोसे सारी स्थितियों को छोड़कर बैठे हुए हैं और हमारी अपेक्षाएं अगले व्यक्ति से है, अगली स्थिति से है, और उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस में हम ये सोचेंगे कि आगे क्या निकल कर आता है, फिर अपने निर्णय की तरफ जाएंगे। ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति समय के निकलने के बाद शिकायतों की एक अच्छी खासी फहरिस्त को खुद के साथ लेकर बैठा होता है और आगे किसी भी सिरे में खुद को बढ़ाने वाला नहीं होता। क्या कहेंगे इस प्रक्रिया को और क्या विचार करेंगे इस प्रक्रिया के साथ, बस खुद ही सोचने की आवश्यकता है, किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो निर्णय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो भी हम लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं। जिस निर्णय के बूते हमको आगे बढ़ना है उसमें आज खुद को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, और वो भी सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में। टालने की इस प्रवृत्ति की हदों के साथ में ही व्यक्ति खुद को नकारात्मकता के बड़े घेरों के साथ में छोड़ता चला जाता है। अपने जीवन की कमान जब स्वयं हाथ में लेने वाला ही नहीं होता, बस समय को टालने के बारे में सोचता है, ये कार्य हो जाए उसके बाद में अगले कार्य के बारे में देखेंगे, बच्चों का विवाह हो जाए उसके बाद में कहीं घूमने के बारे में सोचेंगे, तीर्थ यात्राओं के बारे में सोचने वाले होंगे, नया मकान बनाना उसके बारे में सोचने वाले होंगे। बस ये जो टालने की स्थिति है और ये जो खुद को अच्छे से व्यवहारिक तौर पर बुलावे देने वाली स्थिति है, यही गफलत का केंद्र बिंदु है। और व्यक्ति उससे हटकर आज ही निर्णय की गति के साथ में होता है कि यहां 2 वर्षों तक रुका नहीं जा सकता, 4 वर्ष रुक कर देख लिया है। हमने अंडर ग्रेजुएशन से शुरुआत की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की पोजीशन आ चुकी है, इसके बीच में क्या क्या सीखा और कैसे गुणातीत कर्म के साथ में वो नौकरी व्यापार में काम आने वाला होगा। एक बार सोचें तो सही, व्यापारिक जीवन के साथ में लोग किसी और शॉप की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ में इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो एक बार हम सोचें तो सही कहां परिवर्तन की आवश्यकता है। और व्यक्ति यदि वहां पर भी सिर्फ टालने की प्रवृत्तियों में होता है तो फिर उसको कोई और जगाने वाला आ ही नहीं सकता। दशाएं आती है जाती है, पूरे तरीके से खटखटाहट देती है, परंतु व्यक्ति यदि उस खटखटाहट को थामने वाला नहीं हो, जागने वाला नहीं हो, तो वो ही सिरे बने रह जाते हैं जो सामने है और वहाँ से घटने की प्रक्रिया सामने आती है। इसी वजह से बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में चढ़ाव की स्थिति हमेशा है, फिसलन की स्थितियों में कहीं जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब व्यक्ति इस बात को स्पष्ट कर लेता है तो उसे समझ में आ जाता है कि आगे बढ़ना है तो जोर लगाना ही होगा, यहाँ यदि ठहरे तो सिर्फ फिसलन की तरफ ही जाएंगे और कहीं भी नहीं। बहरहाल ये विचार है, इस विचार के साथ में व्यक्ति जब स्वयं को आगे बढ़ाने की शुरुआत करता है तो वो अपनी स्पष्टता को लेकर चल पाता है। दैनिक राशिफल की इस चर्चा के साथ हम आपके समक्ष यहाँ 19 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में दोपहर 1:37 से प्रवेश करेंगे, तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियाँ। मंगलवार रहेगा, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज के दिवस विशेष में दोपहर तक के अंतराल में नौकरी पेशा जीवन में कुछ बेहतर संकेत आपके समक्ष उजागर होने वाले होंगे, उनको अपने साथ आप जोड़कर चलिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज सुबह सुबह बेहतरी दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आज निवेश की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक के समय में, या यूँ कहें कि लगभग 1:37 तक के समय में बढ़ाई जाती है, तो अच्छे परिणाम समक्ष होंगे। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यहाँ पर सुबह सुबह के अंतराल में है, फिर नैराश्य और आलस्य घेरने वाला हो सकता है, उससे किंचित संभलें। वृषभ राशि, देखिए धनागमन के साथ में यहाँ वृद्धि है,
यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको तीव्रता सौंपने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मौजूद है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। जो आप खुद को बड़े कामकाज की ओर प्रबंधन के साथ लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि मैनेज कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस प्रक्रिया के साथ चलना चाहते हैं, तो ये समय अद्भुत धारा में आपके लिए सहयोगी है। माता तथा पिता की आशीष एवं अनुकंपा से कई बड़े कार्यों को आप पूर्ति की तरफ लेकर जाने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आपको यहाँ पर आज धैर्य के साथ में अपने निर्णय की तरफ जाना है। सुबह सुबह के अंतराल में आकस्मिक धन लाभ के क्रम भी आपके लिए बने रह सकते हैं। जिन संबंधों के सरोकार में और गहराई से आप जुड़ना तथा जुटना चाहते हैं, वहाँ से भी आपको पूरे सहयोग के क्रम मिलते चले जाएंगे। मिथुन राशि, देखिए धनागमन में यहाँ वृद्धि तो है, परंतु खर्चों की भी अधिकता व्यापारिक जीवन में बनी रह सकती है। निवेश में प्रवेश करने से पहले भी बहुत ज़्यादा विचार मग्न रहकर चलिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जितनी जल्दी कार्य क्षेत्र के साथ में हमारी शुरुआत होगी, उतनी ही बेहतरी की परवाज़ हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिव रिदम को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप और अधिक गहराई से खुद को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। प्रभावी परिणामों की आभा वहाँ आपके समक्ष बनी रहने वाली रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी चिंताएं अब हटती चली जा रही है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में जो भी जातक जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स सामने है। कर्क राशि, आत्मविश्वास के गुणातीत स्तर के साथ में चलते हुए आज किसी भी साक्षात्कार की ओर आप जाते हैं या कोई और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर किसी सिरे में आप जाते हैं, कामकाजी स्तर पर अच्छे परिणाम तथा जो अभिव्यक्त करना होता है खुद को, उसमें भी आप 4 चांद स्वयं के साथ में लगाने वाले होंगे। जितना आप हाल ही के समय में खुद को जागरूक करके रखेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को अपने जीवन के भीतर जोड़ते चले जाएंगे। वाहन चलाते समय आज दोपहर के अंतराल में अत्यधिक सावधानी बरतिएगा। निर्णायक मौक़ों में आपको आगे बढ़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। हाथों हाथ निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में प्रतिबद्ध होकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, पूरे जुड़ाव के क्रम के साथ में आप जीवन यात्रा को अवस्थित एवं व्यवस्थित करके चलने वाले रहेंगे। भावुकता में किसी भी तरह का निर्णय अपने साथ बढ़ाकर चलने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। जो भी कार्य विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ है, वो बेहतर कहा जाएगा। आयात और निर्यात संबंधी कामकाज में किसी बड़े निर्णय के साथ में आपको गतिमान होना है। आज सुबह सुबह का अंतराल श्रेयस्कर है। वहीं आपका आज का जो दैनिक आधार कामकाज का है, जितना जल्दी शुरू होगा उतने ही अच्छे परिणामों की ओर आप जाने वाले होंगे। कई आकस्मिक ऐसे कार्य भी सामने निकल कर आ सकते हैं जिनके बारे में आपने बहुत अधिक विचार नहीं किया था। इसी वजह से तत्पर गति के साथ में खुद को गतिमान करने की अपेक्षित स्थितियों को रखना आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को इस दिवस विशेष में जो भी कामकाज यहाँ पर आर्थिक तंत्र में नई योजनाओं के सम्मुख लेकर चल रहा है, उसमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। कहीं पर भी रुपया पैसा फंसाने की स्थितियाँ एक कोने में भी नज़र आ रही है, हम निर्णय को रोक कर रखने वाले होंगे। ये प्रतिबद्धता आप ज़रूर दर्शाएं। कन्या राशि, आपकी संकल्प शक्ति एक प्रखर स्थिति के साथ में बनी हुई है, तो वहीं पर लाभ के सिरों में आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश की तरफ जाना चाहते हैं, वो अत्यधिक बेहतरी के साथ में कहा जाएगा। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ पर आपको अधिक समय तक किसी क्षेत्र विशेष और किसी जगह रुकना पड़ सकता है, उसकी व्यवस्था अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव के जो सिरे बने हुए थे, उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे की ओर तय करने वाले रहेंगे। जो मानक आपने स्वयं के लिए स्थापित किए हैं, अब उसमें बेहतरी का प्रवाह निरंतर समक्ष आता चला जा रहा है। कोई भी चिंता के सिरे यहाँ उजागर नहीं है। तुला राशि, देखिए इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम में आज साथ में बनी हुई है।
किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, ये समय बेहतर से बेहतर संकेतों को आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, लोगों के उल्हाने, शिकायतें स्वीकारोक्ति के साथ में रहे। हम उनको कहीं पर भी विद्रोह के साथ लेकर नहीं चलें। हम जवाबदेही में हैं तो हम जवाब देने वाले होंगे, उनके साथ में प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले नहीं होंगे। ये मूल भाव अपने साथ आरोहित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। कला संबंधी क्षेत्र में व्यवस्थित क्रम में आप खुद को यहाँ अग्रगामी करते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि हम शांत चित्त भाव के साथ में अपनी यात्रा का प्रत्येक सिरा देखने वाले होंगे। जल्दबाजी में कोई भी अटकाव एवं भटकाव की यात्रा को अपने साथ हम संलग्नित नहीं करेंगे। ये मूल मंत्र बनाकर रखिएगा। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की ओर स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आज समय सार्थकता के प्रतिबिंब के रूप में बना हुआ है। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में उपस्थित है। आध्यात्मिक तौर पर आप अपने साथ में एक अनूठी वृद्धि के क्रम को देखने वाले रहेंगे। इस अंतराल के साथ में छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़ी सफलता के सरोकार आपके लिए निर्धारित करने वाला हो सकता है। इस एक अवस्था को प्रतिध्वनित करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं निवेदन है कि जो आध्यात्मिक विचारधारा भीतर प्रस्फुटित हो रही है, उसको बहुत अच्छे से सजाकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से जितनी सावधानी रखकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी की प्रवाह को अपने समक्ष स्थापित करते चले जाएंगे। आज के दिवस विशेष में खुद को आप जितना समय के मूल्यांकन के साथ लेकर चलेंगे, ये कार्य इस समय होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, ये प्रतिबद्धता यदि आप दर्शाते हैं तो छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। धनु राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना ज़्यादा अच्छा है। कोई मीटिंग आदि आ रही है तो हम उसमें शांत चित्त भाव से सुनने का प्रयत्न अधिक करेंगे। आक्षेप लग भी रहे हैं तब भी हम किसी भी तरीके का यहाँ प्रति उत्तर देने की तरफ नहीं है। गलती है तो सहज स्वीकारोक्ति है और उसको सुधारने की तरफ जाने की प्रवृत्ति हमारे साथ में है। ये आभा विकसित करके चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। वाणी पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप चलेंगे, उतना ही स्वयं को आप सिरों के साथ में बेहतर करते चले जाएंगे। धनु राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ पेट से संबंधित जो भी परेशानियाँ शारीरिक स्वास्थ्य में आ रही है, उससे अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। स्पष्टता इस बात की यहाँ पर रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर कामकाज को और त्वरित गति देनी है, वहाँ पर हम पूर्णतया धीमापन स्थापित करके रखने वाले रहेंगे। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आप यहाँ नई उद्घोषणा के साथ में स्वयं को लेकर चल सकते हैं। आत्मविश्वास के सिरों में पूरी वृद्धि के क्रम आपके लिए पदस्थापित होकर चलते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न करें। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में जो निर्णय लंबे समय से रोक रखे थे, धीरे धीरे उस ओर कदमताल करना या योजनाओं को एक नव प्रारूप के रूप में देखना, ये आपके लिए अति आवश्यक क्रम यहाँ पर रहने वाला रहेगा। आप आज के दिवस में गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मन मुटाव के केंद्र बिंदु बने हुए थे, उसको हटाकर थोड़ा सा झुक कर सुलह की प्रत्यक्षदर्शी स्थितियों की तरफ जा सकते हैं। कोई भी साक्षात्कार आकस्मिक तौर पर सामने आता है, तब भी घंटे से 2 घंटे की तैयारी उसके लिए ज़रूर हो। हम छोटा सा गैप अपने रूटीन को देने वाले रहें, फिर ही आगे बढ़ें, ये बेहतर व्यवस्था रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर आज आपको चलने की आवश्यकता है। खान पान पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप चलेंगे, उतनी ही बेहतरी आप स्वयं के लिए यहाँ अवस्थित करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में हैं तो खुद को अपडेट करते हुए चलिएगा। बड़े कार्यों के साथ में जोड़ने से पहले जो खुद को प्रतिबद्ध करना होता है, संकल्प शक्ति के साथ में चलना होता है, वो व्यवस्था आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। स्पष्टता इस बात की भी है कि रचनात्मक क्षेत्र में वृद्धि है। जो भी महानुभाव यहाँ पर किसी भी ऐसे कार्य में है जिसको सीजनल बिजनेस के रूप में देखा जाता है, हम कितना खुद को प्रिसाइज नोट पर वहाँ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, ये आभा अवस्थित करके रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। मीन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रम बने हुए हैं।
आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब आप अपने साथ में रखने वाले होंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को इंट्यूशंस के साथ यहाँ पर कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी मिलने वाली हो सकती है। ये ही वो अंतराल है जहाँ रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप स्वयं को श्रेणीबद्ध करके आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक धारा में किसी भी तरीके की रुकावट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो विद्यार्थी वर्ग लंबे समय से किसी बड़े निर्णय की तरफ नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए भी आज का समय विशेष बेहतर। रिलेशंस के साथ में पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु निर्णय की प्रक्रियाओं को अभी भी आप यहाँ पर आगे प्रतिबिंबित करने से थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस रहें, तो वहीं एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट को बनाकर चलने में जीवन यात्रा बुनियादी तौर पर आपको समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर चलने वाली रहेगी। लाभ के सिरों में यहाँ जो वृद्धि आप देख रहे हैं, उससे पूर्णतया कृतज्ञता के भाव अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो ये था 19 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।